हेलो फ्रेंड्स। हमारे इस अनमोल से जीवन में हमें ऐसा भी कुछ कर्म करने चाहिए जो हमारे मृत्यु के बाद भी हम अपने साथ ले जा सकें। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ जिसे पालन करना हम सब के लिए कर्तव्य भी है और अनिवार्य भी। नमस्कार, मैं हूँ सुनील कुमार। दोस्तों, मैंने अपने गुरु से सुना है धन के 3 प्रयोग होते हैं। धन यानी कि संपत्ति के 3 प्रयोग होते हैं। पहला भोग, दान और नाश। अगर संपत्ति का सदुपयोग भोग और दान यानी कि चैरिटी में नहीं हो रहा तो उसका नाश सुनिश्चित है। और जब दान यानी कि चैरिटी की बात आती है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर दान दायां हाथ से दिया जाए तो बायां हाथ को भी पता ना चले, मगर हमारे यहाँ तो सब उल्टा है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि पंखों पर भी लिखा जाता है कि फलाने की याद में दिया गया हुआ दान। बेचारा मरने के बाद भी घूम ही रहा है पंखे पर। आपने देखा होगा। मेरे बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा अगर किसी ने किया हो, मतलब बताने की जरूरत क्या है। और तो और मैंने शमशान घाट पर बेंचों पर भी लिखा देखा कि फलाने की याद में दिया गया हुआ था। ये लिखने की जरूरत है क्या? जिसको पता चलना होना उसको पता चल जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जिसको पता चलना होगा ना उसको पता चल जाता है, लिखने की जरूरत। और वे कहते हैं हम करते हैं इसलिए तो कहते हैं। इंसान को ना आचरण करने से पहले उच्चारण नहीं करना चाहिए। आचरण पहले, उच्चारण बाद में। हमारे वर्णमाला में भी आप पहले आता है और ऊ बाद में। आचरण पहले, उच्चारण बाद में। मगर हमारे यहाँ तो लोग उच्चारण तो कर लेते हैं लेकिन जब आचरण की बात आती है तो बस क्षमा। हम दान दीजिएगा। अगर दान दायां हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भनक भी ना लगे। यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में चैरिटी के बारे में कुछ इस तरह से कहा। चैप्टर 17 वर्सन 20, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। In Gita, Sri Krishna said and emphasized that charity must be done to a worthy person in a needy time, without expecting anything in return, not even a thank you, and should not be publicized. I wish all of us do this without any big banners and publicity, and enjoy the art of giving and art of living. Because we are so lucky we are born in India, where the Sri Krishna's birthplace. We must follow his guidelines through Gita. Namaskar.